जय हिंद दोस्तों, अभी आपके सामने मैं एक टेबल फ्लैश कर रहा हूं और ये टेबल बताएगी सरकार को कि आखिर कितना बड़ा भेदभाव है जेएसयू जवानों के साथ और कितना फायदा हुआ है 97% वालों को और कितना फायदा हुआ है 3% वालों को। और जिनके लिए आपने ओआरओपी दी है, क्या उनको ओआरओपी का लाभ मिला है? 10 पेज, 20 पेज, 30 पेज बड़ी प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। ये सभी प्रेजेंटेशन का निचोड़ है कि आपके करोड़ों अरब रुपए जो भी आपने डिफेंस को दिए हैं, ओआरओपी के नाम पे दिए हैं, क्या आपके जेएसयू जवानों को मिले हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप वादा करते हैं कि सबसे पहले ओआरओपी लेफ्टिनेंट नायक को मिलेगी, नायक को मिलेगी, हवलदार को मिलेगी, जेएसयू को मिलेगी, उसके बाद अधिकारियों को मिलेगी। लेकिन आपका ये सारा चीज उल्टा है। ये आपकी खोलेगी पोल ओआरओपी कि आखिर जवान क्यों जंतर मंतर पर परेशान है, आखिर जवान क्यों पूरे देश में एक रोष व्याप्त कर रहे हैं, क्या कारण है, जरा देखिए। अनियमितता व भेदभाव नीचे दी गई टेबल से अधिकारियों और गैर अधिकारियों के बीच ओआरओपी 1 में प्रतिशत बढ़ोतरी से साफ प्रकट होता है। उन्होंने सभी रैंक और उनकी लेंथ ऑफ सर्विस और कितना परसेंट बढ़ा इस भेदभाव को सरकार के सामने रखा है। रैंक सिपाही, नाइक, हवलदार, ऑनरी नायबसूदार, नायबसूदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, ये जेएसयू जवान के रैंक है। अधिकारियों के लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर हैं। अब मैं बात करता हूं सिपाही, लेंथ ऑफ यदि 17 साल है तो उसकी इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ हुआ है 22%। नायक की सर्विस 22 साल है, उसको 9% बढ़ोतरी हुई है। हवलदार की 24 साल है, उसकी 6% बढ़ोतरी हुई है। ऑनरी नायब सूबेदार की 11% बढ़ोतरी हुई है। नायब सूबेदार की 4% बढ़ोतरी हुई है। सूबेदार की 2.5% बढ़ोतरी हुई है। सूबेदार मेजर की 6% बढ़ोतरी हुई है। ऑनरी लेफ्टिनेंट की 4% बढ़ोतरी हुई है और ऑनरी कैप्टन की 6% बढ़ोतरी हुई है। ये ओआरओपी 1 का दिया है। यानी सभी का जेएसयू जवान का एवरेज निकाला जाए, सिपाही से लगा करके सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, 7.8% बढ़ोतरी हुई है। कितना मीन किया जाए? 7.8% का लाभ मिला है। यानी जो आपने बजट अलोकेशन किया है उसमें से करीब 7.5 और 7.8% इनको गया है। बाकी कहां जाता है आप समझ सकते हो। लेफ्टिनेंट 4% और कैप्टन रिटायर्ड कोई होता नहीं। मेजर साहब का 31% बढ़ा है। लेफ्टिनेंट कर्नल का 32% बढ़ा है। कर्नल साहब का 30% बढ़ा है। ब्रिगेडियर साहब का 29% बढ़ा है। यानी ये सेना के अधिकारी हैं, इनका 30.5% बढ़ा है और जवान जेएसयू का 7.8% बढ़ा है। उपरोक्त सारणी में जो भी रैंक दिए गए, ये आपको ना ओआरओपी 2 में 7वें वेतन आयोग द्वारा वेतन और पेंशन का निर्धारण गलत पे मैट्रिक्स लेवल अपनाने से कुछ रैंक्स की पेंशन ही कम कर दी गई है। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि नया रिटायर होने वाला पुराना रिटायर हुए व्यक्ति से कम पेंशन ले रहा हो। आप ये बिल्कुल सही तथ्य है कि 2016 के बाद जो भी 7th पे सीपीसी के बाद रिटायरीज आए हैं, उनका यदि पेंशन कम है तो समझ सकते हो उनका पे कम है। जो बंदे आज अंदर ले रहे हैं, आज बंदों का पे कम है इसलिए पेंशन कम है। और ऐसा कभी होता नहीं है कि डीए वीए सब कुछ चीजें बदलती रही कि जो लेटेस्ट बंदा रिटायर हो रहा है उसकी पेंशन या उसका पे उससे कम हो जो उससे 20 साल पहले रिटायर हुआ हो। ये कौन सी ओआरओपी है? ये कौन सी आप समानता की बात कर रहे हो? ये टेबल आपका राज खोल रही है जरा, और ये भी सरकार तक जाएगी। बहुत सारी अनियमितताएं इससे साफ जाहिर हो रही हैं और आप ऐसे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि 30 अप्रैल अब नजदीक है और 30 अप्रैल के लिए जो आह्वान किया है जरा हम वो सुनते हैं। पूर्व सैनिक भाइयों, सर्वविदित है कि दिनांक 9 अप्रैल 2023 को देश के अधिसंख्य पूर्व सैनिक संगठनों ने सैनिकों के हकों में संघर्ष को धार देने का प्रयोजन एक संयुक्त मंच फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का गठन किया। संगठन के बाई लॉस लोगों आदि तैयार होकर फेडरेशन के पंजीकरण की तैयारी चल रही है। यानी जो 9 तारीख को फेडरेशन बना था उसकी तैयारी क्या हो रही वो मैंने आपके बारे में बताया। सभी की सहमति से दिनांक 30 अप्रैल 2023 को भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठन अपने अपने क्षेत्र के सांसद को ज्ञापन देने का अभियान आयोजित करने जा रहे हैं। संसद महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे लेटर पैड पर प्रिंट करने के लिए एक कवरिंग लेटर का मसौदा और उसके साथ संलग्न करने बाबत 5 पेज का ज्ञापन
प्रेषित करें। सुनिश्चित कर लें कि रैली या जुलूस के रूप में जाकर सांसद को प्रस्तुत करें और इसकी 6 कॉपियां तैयार करें। सांसद महोदय के रिकॉर्ड के लिए, आपके संगठन के रिकॉर्ड के लिए 3 कॉपी सांसद महोदय द्वारा आगे दें ताकि वो अलग जाए। साथियों, ये लंबा संघर्ष है और मांगे पूरी होने तक हम मोर्चे पर डटे रहना है। जीत हमारी होगी, ये निश्चित है। पहली बार जे जवान अपने हित के लिए खुद लीडर बनकर अपना नेतृत्व कर रहे हैं, जो कि शुभ संकेत है। इस संदेश को सभी पूर्व सैनिक संगठनों के पास प्रसारित करें। 30 अप्रैल 2023 के अभियान को सफल बनाने की अपील। जय हिंद। सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर एवं तदर्थ समिति। दोस्तों, ये भावुक निवेदन है, ये हमारे हक के लिए, वो अपने हक के लिए या कोई लीडर बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें अब जागना होगा, उठना होगा, चलना होगा, दौड़ना होगा, अपने हक के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। धन्यवाद।